अभी तक मेरे ख्याल से आपने सिर्फ वो बात सुनी है कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे, लेकिन अभी तक आपका मुकम्मल ईमान उस बात के ऊपर बैठा नहीं है कि आप अब एक इंसान की निजी ज़िंदगी के ऊपर भी हमले करना शुरू हो गए हैं। आपने उसकी कैप्टेंसी पे बात की, आपने उसकी परफॉर्मेंस पे बात की, आपने वैसे ओवरऑल उसकी यारी दोस्तियों पे बात की, मुख्तलिफ बातें हुई, लेकिन जो कुछ दुनिया देख रही है आप उसकी आंखें तो बंद नहीं कर सकती कि दुनिया की आप आंखें बंद कर दें, कि दुनिया उसको देखना ख़त्म कर दे, दुनिया उसकी परफॉर्मेंस को ना देखे, दुनिया उसका जो रिकॉर्ड है उसको ना देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। देखें, जो बाबर आज़म के बारे में 2 दिन से बातें चल रही हैं, उनकी लीक वीडियोस को लेके उनकी पहले परफॉर्मेंस पे बात होती रही, उनको एक पेड मुहिम चलाई गई, मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर उनके ऊपर वो बातें हो गई, तो उससे उन्हें मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? अगर उनको फ़र्क पड़ता, वो प्रेशर लेते तो वो परफॉर्म ना करते। लेकिन ओडीआई सीरीज़ में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, सीरीज़ हम हारे हैं नो डाउट, लेकिन जिस तरह की आप लोगों ने वो एक प्लानिंग की थी ना, उससे टीम को तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन इंडिविजुअली बाबर आज़म को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने बाबर आज़म के पहले भी एक वो चलवाई थी, वो एक खातून आई थी, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की, फिर अब दोबारा वो लीक वीडियो का वो एक मामला वो चल रहा है। इससे पहले देखें, मीडिया और कर भी क्या सकता है। बाबर आज़म ने जब कराची किंग को छोड़ा, तो कराची किंग को छोड़ने से लेके उनकी कैप्टनसी पे मुख्तलिफ बातें होना शुरू हो गई। फिर कैप्टनसी के साथ साथ उन पे जो बातें हुई कि वो परफॉर्म सही नहीं कर रहे, उनका कंपैरिजन करना शुरू हो गया। अब देखें, आप कंपेयर करते हैं तो जो उनके एरा के लोग हैं उनसे कंपेयर करें आप उनको। आप कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं एबी डिविलियर्स से, हाशिम आमला से, विराट कोहली से। हाशिम आमला से अगर आप कंपैरिजन करें तो उनका जो स्ट्राइक रेट है, उनकी ओडीआई एवरेज है, उनके बाकी मामलात वो हाशिम आमला से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर आप कहते हैं जी एबी डिविलियर जैसी शॉट्स नहीं खेल सकते, तो आप टाइम भी तो देना उनको। आप उनकी कैप्टेंसी को जो है वो कंपैरिजन उनका स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आप उनकी कैप्टेंसी को एटलीस्ट इतना टाइम दें जितने के कामयाब कप्तान जितना टाइम लेके बाद में वो सक्सेस हुए, आप उतना टाइम दें उनको। आपने 2 साल उनकी कैप्टेंसी की हुई हैं, तो आप उनसे 20-20 साल या 15-15 या 10-10 साल जिन्होंने कैप्टेंसी की है, आप उनको लेके उससे जो है वो उस तरह का रिज़ल्ट मांगना आप शुरू हो गए हैं। देखें, जितने भी अभी इस एरा में कामयाब हो रहे हैं कप्तान, वो सारे कप्तान तैयार हुए हैं किसी अच्छे कप्तान के अंडर खेल के, ठीक है। एमएस धोनी के अंडर खेले हैं, लेस्टर कुक के अंडर खेले हैं, रिकी पॉन्टिंग, क्लार्क के अंडर खेले हैं, तो तब जाके स्टीवन स्मिथ हो गए, कोहली हो गए, ये रूट वगैरह हो गए, जितने कप्तान हैं, ठीक है। अब देखें माइंडसेट, आप देखें कुछ जो कंट्रीज़ हैं जिनकी टीम्स अभी कामयाब जा रही हैं क्रिकेट में, उनका माइंडसेट कैसा था। देखिए, अभी लेटेस्ट जो रिटायरमेंट ली थी ब्रेंडन मैकलम ने, उसको लिया इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड ने लेके उन्हें अपनी टीम के ऊपर जो है वो कोच बनाया। फिर उनके वो मामलात चले बेन स्टोक्स के साथ, तो बेन स्टोक्स ने अब उनकी टीम इतना जारहाना, इतनी मॉडर्न क्रिकेट खेलती है कि आप खुद जो है उसको आपने देखा कि वो पाकिस्तान के अंदर आके वो कैसे खेलें। अभी लेटेस्ट उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, मतलब T20 वर्ल्ड कप भी उनके पास है, वनडे का वर्ल्ड कप भी उनके पास है। तो अब उस तरह की क्रिकेट खेलने के लिए आपको सबसे पहले तो रूट लेवल से इस तरह के प्लेयर लाने पड़ेंगे, और आपके हालात क्या है कि इतने वो पर्ची किस्म के आप प्लेयर लेके आते हैं कि शाहिद अफरीदी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, ठीक है। हालात ये हैं कि आपको पता नहीं होता कि आप जो प्लेयर बाहर बैठा है, जो मैचेस भी नहीं खेल रहा, आप उसको वाइस कप्तान बना देते हैं। और हालात ये हैं कि रिजवान, जिसकी ज़बरदस्त किस्म की एवरेज है, लास्ट जो 10-12 उन्होंने ओडीआई खेले हैं, उसमें आप देखेंगे मैक्सिमम जो है, मेरे ख्याल में अगर 12 खेले हैं तो 10 में उनके 50 से ऊपर रन है। अब वो वाइस कप्तान थे, उनको हटा दिया गया। अब यहाँ से जो है वो अनबन शुरू होती है कि आपका कप्तान कह रहा है कि फ़खर जमान को वाइस कप्तान बना दो। अगर रिजवान को नहीं बनाना, शादाब को नहीं बनाना, तो फ़खर जमान को बनाओ। शान मसूद कहीं से भी वाइस कप्तान बनती नहीं है यार। उन्हें जो जितनी ये लास्ट चांस मिले हैं T20 में और टेस्ट में, कोई उनकी कोई एक जो है वो सक्सेसिव इनिंग उनकी दिखा दें कि वो मैच विनिंग की तरफ लेके गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी बातें जो है ये बहुत सा जो है वो मायने रखती हैं। और टीम पे आपने जो सारे काम किए ना, जो कैप्टेंसी पे बात की है, जो टीम पे बात की है, एकदम उसमें कुछ चेंजेस हुई हैं,
उन सारी बातों को लेके अगर देखा जाए ना, तो इससे आपने पूरी टीम बिठाई है और टीम को नुकसान हुआ है, और उसका रिजल्ट आपने इंग्लैंड की सीरीज़ के खिलाफ भी देखा है और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के खिलाफ भी देखा है। न्यूजीलैंड से हम मैच टेस्ट में जो है वो अच्छे तरीके से जीत सकते थे, और न्यूजीलैंड के साथ साथ वनडे भी जीत सकते थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आप वनडे भी हार गए, वनडे सीरीज़ हार गए। हालांकि वही टीम जो न्यूजीलैंड में गई थी और उसने ट्राई सीरीज़ वहाँ पे जाके खेली थी और न्यूजीलैंड में ही जीती थी, तो वो टीम आपके अपने होम ग्राउंड में हार गई। तो आप ये देखें कि उस पर किस किस्म का प्रेशर आपने क्रिएट किया हुआ। एक तो ये, दूसरा ये कि जैसे आपने चेंजेस किए तो उससे पूरी टीम के ऊपर प्रेशर पड़ा, और उसका वो नुकसान आपने सीरीज़ हारने के जो है वो रिज़ल्ट में आपको देखने को मिला। तो जब तक आप ये काम करते रहेंगे, कैप्टेंसी पे बगैर किसी वजह के प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे, तो आपको उसका नुकसान होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको इसके ऊपर और इसको देख के चलना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। आप एटलीस्ट बाबर को परफॉर्म तो करना दें, उसको मौका तो दें। मेरे ख्याल में अभी वर्ल्ड कप तक कप्तान को चेंज करना ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है। ठीक है, और जो है मौका दें। आपकी बॉलिंग देखिए, शहीन के बगैर जो है और नसीम शाह के बगैर आपके लास्ट मैच में क्या हुआ? आप वो मैच जीत सकते थे। आप जब तक इन प्लेयर्स को मौका नहीं देंगे, ये प्लेयर आके परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, हसनैन को डोमेस्टिक में खिलवाएं, वसीम जूनियर को, अब देखें तीनों फॉर्मेट में वसीम ही वसीम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अब्बास को टेस्ट में खिलाना था, अब्बास को नहीं खिलाया, उसे बाहर बैठाए रखा। इमाद वसीम को आपने नहीं खिलाया, उसे बाहर बैठाया हुआ। इमाद वसीम अब BBL में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप उसको नहीं खिला रहे। तो ये आपको हर्डल्स और ये मामलात फेस करते रहेंगे जब तक आप कोई अच्छा चीफ सिलेक्टर नहीं लेके आते या कोई मामलात अच्छे तरीके से नहीं होते। देखिए, आपके बाइट से बातें हो रही हैं, जी कप्तान ऐसे कर रहा है, कप्तान कह रहा है, चीफ सिलेक्टर ऐसे कर रहा है और टीम ऐसे कर रही है। तो ये ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं होता है। ठीक है, जब एक ही बंदा सारे फैसले करने लग जाता, वो जो है ऑल एंड ऑल हो जाता, तो फिर ये मसला होता है। तो ठीक है, कुछ इख्तियारात कप्तान के पास भी होने चाहिए, कुछ इख्तियारात चीफ सिलेक्टर के पास भी होने चाहिए। ये जब मिल के चलते हैं ना, तो उससे टीम का फ़ायदा होता है। ये मिल के चलेंगे तो जीतेंगे। देखिए, अब कोचेस के बारे में बात हो रही है, तो ग्लेन मुश्ताक जो हैं वो, उनको देखें, एशिया कप में जो है वो टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, जीत नहीं सकी, वो एक अलग बात है। लास्ट फाइनल में पहुंची टीम, सेमीफाइनल में 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ 2021 में, और फिर 2022 वर्ल्ड कप में टीम फाइनल में पहुंची, फाइनलिस्ट रही, ट्राई सीरीज़ जीती न्यूजीलैंड की, उनके जो है वो कोचिंग में। तो आप उस बंदे के होते हुए आपने ये मुहिम शुरू कर दी कि हम जी बाहर के ला रहे हैं, पाकिस्तानी तो फजूल किस्म के कोचेज़ हैं, हम फॉरेनर कोचेज़ ला रहे हैं। तो अब मुझे बताएं, उसका टीम पे असर नहीं होगा कि कोच आपके पास मौजूद है, वो कोचिंग भी उसने अच्छी की है। ये पाकिस्तानी जो कौम है ना, इसका वैसे ही ये एक मुअम्मा है जो हल नहीं हो सकता, कि ये इनके पास जब तक अच्छा होगा ना तो सच्चे पे बातें होती रहेंगी। जब वो अच्छा चला जाएगा ना, तो फिर हम उसकी जो है वो रुदादें सुना के और तमहीदें बांधना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता। ये बात वही है कि बंदा जीता है तो उसके पास जाता कोई नहीं है, और जब वो मर जाता है तो हम सारे जो है बहुत अच्छा बंदा था जी, उसके अच्छी अच्छी बातें वो याद करते रहते हैं, और बहुत अच्छा बंदा था, जीते जी उसकी कोई कदर नहीं होती है। तो जब तक हमारे पास ये कोचेज़ हैं, इनकी कदर नहीं है। जब ये जाएंगे ना, जिन लोगों ने 2010 से लेकर 2017 तक की क्रिकेट देखी है ना यार, वो लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान टीम पे किस किस्म का जवाल रहा है, लेकिन नहीं, वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। अब बाबर आजम के बाद या जो 20 के बाद क्रिकेट 19 के बाद देखने को मिली है, वो पहले देखने को नहीं मिली थी। ये बीच में 7-8 साल नहीं मिली। तो अब अगर अच्छे ट्रैक पे जा रही है तो उसको जो है हमें कम से कम ऐसा करना चाहिए कि उस पर बगैर वजह के क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। तो ये बाबर आजम से मेहरबानी करके हाथ हौला रखो और उसको सही तरीके से चलने दो और उसे परफॉर्म करने दो। एक वाहिद ये बैट्समैन है कि जिसने आपकी टीम को रन्स की तरफ लेके गया। नहीं तो उससे पहले ऐसा लगता था फुटबॉल की टीम चल रही है, 2 स्कोर होते थे, 2 आउट होते थे। ठीक है, तो जो है इन बातों से कोशिश करें, अवॉइड करें। ठीक है, तो जो है आप अपनी टीम को एक सही ट्रैक पे चलने दें। तो बाकी यही है कि इनके लिए दुआ की जा सकती है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, और जितने ये फजूल की क्रिटिसिज्म करने वाले हैं इनको बैट से ही जवाब मिले तो बहुत बेहतर है। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग हमारी वीडियोस पे आते हैं और हमारी वीडियो से कोई इन्फॉर्मेटिव बात आपको मिलती है तो लाजमी हमारे चैनल को यहाँ पे कहीं नीचे बटन होगा, सब्सक्राइब भी कर दें, और इधर ही बेल आइकन भी होगी, उसको प्रेस कर दें। इससे हमारी आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।